नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में तीन चीजें प्रमुखता आती हैं, नदियां, झीलें और कोई बांध बावड़ी है वो भी। लेकिन आज तक इसमें से जो प्रश्न आए हैं वो मुख्यतः जो प्रश्न हैं वो नदी से ही आए हैं, और अगर कुछ रह गया तो वो झीलों से पूछ लिए। बांध बावड़ी से कम पूछते हैं, कभी कभार कोई प्रश्न आ गया, अन्यथा इस टॉपिक के थ्रू बांध बावड़ी नहीं पूछते। इसलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की नदियां। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न 1 से लेकर 3 तक आ जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां, ये शब्द सुनने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि राजस्थान की जो प्रवाह प्रणाली है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला तो भाग यही है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह का मतलब है वो नदियां जो धरातल में ही सिमट जाती हैं। मतलब ये कि वो किसी खाड़ी की तरफ, या बोल सकते हैं कि किसी समुद्र की तरफ नहीं जाती। मतलब अंतिम रूप से मैं एक शब्द काम में ले सकता हूं कि जिन नदियों का जल समुद्र तक नहीं जाता वो आंतरिक प्रवाह में आएंगी। ठीक, अंतः प्रवाह भी उनको बोल लेते हैं हम कई बार। दूसरी जो है वो है अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियों में वो नदियां शामिल होंगी जिनका पानी अरब सागर की तरफ जाता है। मतलब चाहे प्रत्यक्ष जाए चाहे अप्रत्यक्ष जाए, उन नदियों का पानी अरब सागर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी का प्रवाह वो यही होता है कि जिनका पानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पहुंच जाए, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाए, वो हो गया तीसरा प्रवाह। इस प्रकार से राजस्थान की प्रवाह प्रणाली 3 भागों में बांटी गई है। बढ़ सकती है, प्रकृति नहीं बांट दी, हमने क्या बांटी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अरावली का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वो इसलिए है कि अरावली जो है ना वो पूरे भारत में ही अगर हम देखें तो 2 प्रकार के अपात तंत्र बना देती है। इससे ही निर्धारित होते हैं क्या कि इधर वाला पानी कहाँ गया, बंगाल की खाड़ी में, और इधर वाला अरब सागर में। ये तय हो जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही डिवाइडिंग एरिया है। कौन? अरावली पर्वतमाला। ठीक, अब बात हम करें कि अरावली के कारण से 2 विभाजन तो हुए, लेकिन वो नदियां किस प्रकार से गई। जैसे देखिए, इधर से हम बात करें, चंबल जाती है, इधर से बनास निकल के आती है, तो इनका पानी सीधा इधर ही जाता है। और जैसे ही हम बात करें माही की, माही इधर से आती है, लेकिन जब इसका मुंह इधर हो जाता है तो फिर ये पानी भी इधर ही चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अरावली के इस साइड में अगर एक बार पानी आ गया ना, वो सीधा अरब सागर जाएगा, और इधर गिर गया तो सीधा बंगाल की खाड़ी ही जाएगा। लेकिन आज से हम जो प्रमुख रूप से शुरुआत कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं आंतरिक प्रणाली, या बोल सकते हैं अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं उनकी हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बोल सकते हैं उसमें आंतरिक प्रवाह में, वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसका जो उद्गम है वो राजस्थान में तो होता नहीं, बाहर से आती है और काफी लंबे क्षेत्र में प्रवाह होती है, और बाहर से भी हिमाचल प्रदेश से रवाना होकर के आती है, और वहां से रवाना होते होते और फिर राजस्थान में, राजस्थान से भी आगे तक चली जाती है परिस्थितियों के वश में आकर के। तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसे। घग्गर नदी के कुछ तो नाम आपको ध्यान रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। पहले नट नदी। नट तो इसलिए हो गया, इसे इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि थोड़ा नाटक हो जाता है इसमें। वो इसलिए कि जैसे राजस्थान में आने के बाद में ज़्यादा पानी आ गया तो पाकिस्तान तक भी चली जाती है। दूसरी मृत नदी। मृत इसलिए है कि कई बार यही रुक तो आती है, खत्म कहानी, राजस्थान में आई नहीं कि खत्म हुई नहीं, और खत्म हो गई। हनुमानगढ़ के अंदर जो बटनेर का किला है उसके पास तक नहीं पहुंचती कई बार तो इसलिए वहीं पर उसको क्या कर देते हैं, मृत नदी। लेटीवी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और सोतर नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 2 शब्द वहां के लोकल भाषा के अकॉर्डिंग है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। द्वेषवती इसलिए वैदिक नाम से कहते हैं क्योंकि देखिए इस नदी का जो पाठ है ना, ये सरस्वती नदी का पाठ है। सरस्वती नदी कभी यहां से बहा करती थी ऐसा माना जाता है, और सरस्वती का दूसरा नाम है द्वेषवती। ठीक है, तो इसलिए अब जो घग्गर का नाम भी क्या रख दिया गया, द्वेषवती रख दिया गया। तो इसलिए इसका एक नाम द्वेषवती भी है। एक नाम इसका रखा गया है राजस्थान का शोक। वो इसलिए कहा गया है, राजस्थान में जब ये नदी आती है तो उस समय यहां के पाठ से नजदीक जब हम बात करें हनुमानगढ़ जंक्शन की,
तो हनुमानगढ़ जंक्शन का जो क्षेत्र है, जो धरातल है, वो इसके पार्ट से भी नीचा है। मतलब जैसे ही यहाँ पानी आया वो सीधा हनुमानगढ़ जंक्शन में गया, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर काफ़ी क्षति पहुँचाती है। वो हनुमानगढ़ जंक्शन एक पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है, तो वहाँ पूरे एरिया में पानी भर जाता है और वहाँ अच्छा खासा नुकसान कर देती है। इसलिए इसे राजस्थान के सोप के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुई इसके नामों की बात। अब हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो देखिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर एक स्थान का नाम है कालका माता का एक मंदिर है। उस मंदिर के पास से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये वहाँ से चलती हुई राजस्थान तक आती है। राजस्थान में जब जैसे ही प्रवेश करती है तो उस स्थान का नाम है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील के अंदर ये प्रवेश कर जाती है और वहाँ से जब आगे चलती है नदी तो ये भटनेर का जो किला है, ठीक है, उस किले तक जाती है हनुमानगढ़ के अंदर। तो अधिकतर तो क्या है कि वहीं लुप्त हो जाती है ज़्यादातर समय तो, लेकिन फिर कई बार और भी आगे बढ़ लेती है। तो बढ़ती है तो हम गंगानगर तक चली जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बरसात हो जाए ना तो ये नदी कहाँ तक चली जाती है, बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ आ गई इस नदी में तो ये कहाँ तक जाती है, पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान का एक स्थान है फोर्ट अब्बास, वहाँ तक ये नदी कई बार पहुँच जाती है। अब जब ये दो जगह पहुँच रही है तो निश्चित रूप से दो जगह पार्ट ही बनाएगी। राजस्थान में पार्ट बनाएगी तो वहाँ पाकिस्तान में पार्ट बनाएगी। जब राजस्थान में पार्ट बना रही है तो किस नाम से बना रही है और पाकिस्तान में किस नाम से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। पाट साधारण रूप में हम बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज है, और नाली उस क्षेत्र को बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण तो नदी है। क्यों? क्योंकि ये नदी नाली के रूप में ये बह करके यहाँ से जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं राजस्थान में, तो नाली। राजस्थान में घग्गर के पाट को नाली, और जैसे ही पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं से हकरा। क्या बोलते हैं? हकरा। तो राजस्थान में पाली और पाकिस्तान में से हकरा के नाम से जाना जाता है। किसे? घग्गर नदी के पाट को, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या ये नदी कोई झील भी बनाती है? तो निश्चित रूप से एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। ये झील राजस्थान की सबसे नीची झील कही जाती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे नीची झील के रूप में इसी नदी द्वारा बनाई जाती है, घग्गर नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कुछ इसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी बोल सकते हैं। राजस्थान की जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होगा कांतली को लेकर के, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आती है इसकी लंबाई। फिर कितनी हो सकती है? तो देखिए, बरसाती नदियों की लंबाई की कोई गारंटी नहीं होती। जिन नदियों का अंतिम स्थान और उद्गम स्थान दोनों फिक्स नहीं होते उनकी लंबाई की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी किताबों में लिखा हुआ है, जो तो मैं भी बता दूंगा आपको, वह है कुल लंबाई 465 किलोमीटर ऐसी मानी जाती है। क्योंकि बरसाती नदी है, अगर चाहे तो भटनेर में लुप्त हो जाए और चाहे तो फोर्ट अब्बास तक चली जाए और चाहे तो कहीं बीच में भटक जाए, तो फिक्स नहीं कर सकते ना। तो बरसाती नदियों की लंबाई फिक्स नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें कुछ हद तक एक अंदाजा लगाएं तो सबसे लंबी है, तो कुछ हम ये किताबों के अकॉर्डिंग 465 इसे मान सकते हैं। आगे चलते हैं कि इस नदी के किनारे कोई सभ्यता भी विकसित हुई है। निश्चित रूप से नदियों के किनारे खूब सभ्यताएं विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर भी राजस्थान की सबसे फेमस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का यहाँ क्या हुआ है? विकास हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें तो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी उसी को ध्यान से समझा रहा हूँ, वापस से देखना। वो क्या कि नदी के पेटे के नीचे भी, नीचे का जो स्थल है, यानी इस नदी का पेटा, उससे नीचे का वो स्थल कौन सा है? उससे भी नीचे, नदी और नदी का पेटे से भी नीचे, तो वो है हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल। ये इस नदी के पेटे से भी नीचे का क्षेत्र है जहां चलते ही बाढ़ के समय पानी पहुंच जाता है, बहुत ही विनाश की स्थिति पैदा कर देता है। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहां से हमने नदियों की शुरुआत की है। रेगुलरली डेली आपकी क्लासें आएंगी। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो तो डेली आएंगे। इसके साथ रीड का जो मैटर है वो मैं जल्द ही साइकोलॉजी के रूप में स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको भी वहां लाभ होगा। क्योंकि साइकोलॉजी का आपका और उनका जो मेच टॉपिक है
वो ही मैं शुरू करूँगा, दोनों का जो एक है सेम है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ। उसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके पॉलिटिकल साइंस का धैर्य रखिए, निश्चित रूप से पूरा टॉपिक डालूंगा, इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।